जब व्यक्ति के जीवन में थोड़ा धन आ जाता है, थोड़ा सम्मान आ जाता है, लोग उसकी बड़ाई करने लगते हैं, थोड़ी विद्या सीख लेता है व्यक्ति, तो फिर वो अपने को बहुत महान मानने लगता है, दूसरों को अपने से बहुत ही नीचा मानने लगता है तथा तुरंत ही सबसे डाह करने लग जाता है। यह व्यक्ति ही नहीं, किसी भी जीव का यह स्वभाव है। और सर्पों के साथ यही हुआ था। जब सर्पों की माता कद्रू की 1000 संतानें हुई, यानी 1000 बलवान सर्प सर्पिणी पैदा हुए, तो इन सर्पों ने सारे जगत को आच्छादित कर दिया एवं अपने को जगत का स्वामी समझने लगे। परंतु इनमें से कुछ सर्प ऐसे थे जो साधु स्वभाव के थे, जैसे शेषनाग जी, जो स्वयं भगवान नारायण के आसन है और ये समय समय पर भगवान नारायण के साथ अवतार भी लेते रहते हैं। जैसे राम अवतार में राम जी के साथ लक्ष्मण जी का अवतार इन्होंने ही लिया था। श्री कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण जी के साथ बलराम जी का अवतार भी इन्होंने ही लिया था। इस तरह से ये भगवान के नित्य पार्षद हो गए, भगवान के परम भक्त हो गए। तो ऐसे सारे सर्प अभिमानी अहंकारी नहीं होते, परंतु बहुत से सर्प बहुत अभिमानी हो गए। इनके भीतर इतना अभिमान भर गया कि मनुष्य तो छोड़े, देवता तक इनसे आक्रांत होने लगे। परंतु प्रकृति ऐसी चीज है जो सबको नियंत्रित कर देती है। प्रकृति के नियमों में बंधा हुआ यह संसार ज्यादा समय तक अति में नहीं रह सकता, उसे वापस आना ही पड़ता है। ऐसे ही एक घटना हुई जब माता कद्रू ने सर्पों को कहा कि हे सर्पों, तुम सब जाकर के उच्चैःश्रवा की पूंछ को काला कर दो, उसकी पूंछ में ऐसे लिपट जाओ कि वह काली दिखाई दे, और मैं अपनी सौतन के साथ ये शर्त जीत जाऊं कि उच्चैःश्रवा की पूंछ काली है। इस पर कुछ सर्पों ने मना कर दिया कि हे माते, यह छल का कार्य है, हमारा काम छल का नहीं है। और उधर कुछ सर्प तैयार हो गए कि हाँ, यह बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि जब विनिता और उनके पुत्र हमारे दास हो जाएंगे तो हमारी शक्ति और बढ़ जाएगी। तो कुछ सर्पों ने माता का अनुमोदन करके उच्चैःश्रवा की पूंछ काली बना दी और अपनी माता को वह शर्त जितवा दी। परंतु कुछ सर्प जो साधु स्वभाव के थे, जैसे वासुकी नाग, जिसे भगवान शंकर अपने गले में धारण करते हैं, शेषनाग, जिसके बारे में हम अभी सुन चुके हैं कि श्री विष्णु भगवान इन्हें अपने शैया की तरह अपने पास रखते हैं, और भी अनेकानेक साधु स्वभाव सर्प जिन्होंने माता का अनुमोदन नहीं किया था। इस पर माता ने क्रोध से सबको श्राप दे दिया कि तुम सब जलकर भस्म हो जाओगे। ऐसा श्राप पूरे जगत में अनूठा था, क्योंकि एक माता कैसे अपने ही पुत्रों को श्राप दे सकती है, वह भी जल के नष्ट हो जाने का, मर जाने का। ऐसा श्राप सुनकर देवताओं ने कहा कि हे कद्रू, तुमने यह क्या किया? ऐसा निकृष्ट कार्य क्या कोई माता कर सकती है कि अपने ही पुत्रों की एक प्रकार से हत्या कर दे? हे कद्रू, तुम्हारे इस कार्य का अनुमोदन जगत के बाकी सारे सर्प करेंगे, और सर्पों के साथ यह कलंक सदा के लिए ही जुड़ा रहेगा, क्योंकि तुम सर्पों की आदि माता हो। कद्रू को अपने किए पे बड़ा पछतावा हुआ। जब उसका क्रोध शांत हुआ तो उसने अपने पुत्रों से माफ़ी मांगी कि हे पुत्रों, मेरा यह श्राप शांत हो जाएगा, तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ, तुम तप की शरण में जाओ, तुम तप करो, उससे इस पाप का कोई भी असर तुम पर नहीं होगा। जिन सर्पों ने माता कद्रू की यह बात मानी थी, उन पर तो असर नहीं हुआ, परंतु जिन सर्पों ने माता कद्रू की यह बात नहीं मानी, उन पर बड़ा भयंकर असर हुआ। वे जन्मेजय के यज्ञ में जला दिए गए। इस पर शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि हे उग्रश्रवा ऋषि, कृपया हमें यह कथा पूर्ण विस्तार से बताइए कि किन किन सर्पों ने तप किया अपनी माता के कथनानुसार, और भगवान विष्णु ने किन किन की रक्षा की, तथा सर्प कैसे जन्मेजय के यज्ञ में मारे गए, और जन्मेजय ने इतना बड़ा यह यज्ञ क्यों किया। इस पर उग्रश्रवा ऋषि कहते हैं, हे ऋषियों, आपने यह बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। उन सर्पों में सर्वश्रेष्ठ जो सर्प थे वो थे शेषनाग। उन्होंने कद्रू और अन्य सर्पों का साथ छोड़कर कठिन तपस्या प्रारंभ की। तपस्या प्रारंभ करने के लिए साथ छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि संसार का यह स्वभाव है कि वह आपको पीछे की ओर खींचता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ने देता।
अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो आपको संसार को छोड़ना पड़ेगा। शेषनाग ने देखा कि घर की स्थिति ठीक नहीं है, माता ही पुत्रों को श्राप दे रही है, इस घर को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। ऐसा सोचकर शेषनाग तपस्या को निकल गए। वे केवल हवा पीकर रहते और अपने व्रत का पूर्ण रूप से पालन करते थे। वे अपनी इंद्रियों को वश में करके गंधमादन, बद्रिकाश्रम, गोकर्ण और हिमालय आदि की तराई में एकांतवास करते और पवित्र तीर्थों तथा धामों की यात्रा भी करते रहते थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि शेषनाग के शरीर का मांस, त्वचा और नाड़ियां सूख गई है। उनका सच्चा धैर्य और तपस्या देखकर वे उनके पास आए और बोले कि हे शेष, तुम अपनी तीव्र तपस्या से प्रजा को संतप्त क्यों कर रहे हो? इस घोर तपस्या का क्या उद्देश्य है? कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते? बतलाओ, तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? शेषनाग जी ने कहा, हे भगवान, मैं घर परिवार के क्लेश से बड़ा दुखी था, इसलिए मैंने सब छोड़ दिया। मेरे सब भाई मूर्ख हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए। वे परस्पर एक दूसरे के शत्रु के समान डाह करते हैं। विनता और उनके पुत्र गरुड़ तथा अरुण से द्वेष करते हैं, इसलिए मैं उन सबसे ऊब कर तपस्या करने को निकल गया हूँ। विनता नंदन गरुड़ निस्संदेह हमारे भाई ही हैं। अब मैं तपस्या करके यह शरीर छोड़ दूंगा। मुझे चिंता है तो इस बात की कि मरने के बाद भी उन दुष्टों का संग न हो। हे ब्रह्मा जी, भले ही मुझे नरकों की प्राप्ति हो, परंतु दुष्टों के संग से मुझे बचाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे शेष, हे परम साधु, मुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छिपी हुई नहीं है। माता की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वे स्वयं बड़ी विपत्ति में पड़ गए हैं, इसलिए मैंने उनका उपाय भी सोच रखा है। अब तुम उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए जो चाहो वह वर मांग लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल स्थित है और मेरी इच्छा भी यही है कि तुम्हारी बुद्धि सर्वदा धर्म में बनी रहे। शेष जी ने कहा, हे पितामह, मैं यही वर मांगना चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शांति में संलग्न रहे तथा मेरे मन में श्री नारायण के प्रति प्रेम सदा बना रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे शेष, मैं तुम्हारे इंद्रियों और मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित के लिए एक काम करो। यह सारी पृथ्वी पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगरों के साथ हिलती डोलती रहती है। तुम इसे इस प्रकार धारण करो जिससे यह अचल हो जाए। शेष जी ने कहा, आप प्रजा के स्वामी और समर्थ हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं पृथ्वी को इस प्रकार धारण करूंगा जिससे यह हिले डुले नहीं। आप इसको मेरे सिर पे रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। उधर माता का शाप सुनकर वासुकी नाग को बड़ी चिंता होने लगी। वे सोचने लगे कि इस शाप का क्या निवारण है। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह विमर्श करने लगे। वासुकी ने कहा कि हे भाइयों, आप लोग जानते हैं कि माता जी ने हमें बड़ा भयंकर श्राप दिया है। अब हम लोगों को चाहिए कि सोच विचार कर उसके निवारण का उपाय करें, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया है वह तो होकर ही रहेगा। अपने भाग्य के अपराध को, अपने भाग्य के कष्ट को अपने भाग्य पर ही छोड़ देना चाहिए तथा आगे हमारा जीवन बेहतर हो, हमारे जीवन में शांति हो, इसके लिए पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। हे भाइयों, इस विपत्ति से बचने के लिए मैं जो कहता हूँ उसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि हमारे हाथ में केवल कर्म करना है, फल देना ईश्वर के हाथ में है। जिस समय माता ने यह शाप दिया था उस समय डर कर मैं उनकी गोदी में छिप गया। वह क्रूर शाप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि हे भगवान, कठोर हृदया कद्रू को छोड़कर ऐसी कौन स्त्री होगी जो अपने मुंह से अपने संतान को श्राप दे डाले। हे पितामह, स्वयं आपने भी उसके शाप का अनुमोदन ही किया, उसका कोई निषेध नहीं किया, इसका क्या कारण है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, इस समय जगत में सर्प बहुत बढ़ गए हैं। वे बड़े क्रोधी, डरावने और विषैले हैं तथा मानव जाति को उन सर्पों से बहुत खतरा हो गया है। प्रजा के हित के लिए मैंने कद्रू को रोका नहीं, परंतु मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस शाप से केवल
क्षुद्र, पापी और जहरीले सांपों का ही नाश होगा। धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे। और यह बात भी है कि यायावर वंश में जगतकारु नाम के एक ऋषि होंगे। उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक। वही जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करा सकेंगे। तब जाकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा। देवताओं के पूछने पर ब्रह्मा जी ने और भी बतलाया कि जरत्कारु की पत्नी का नाम भी जरत्कारु ही होगा। वह सर्पराज वासुकी की बहन होगी। उसके गर्भ से आस्तिक का जन्म होगा और वही सर्पों को मुक्त करेगा। इस प्रकार बातचीत करके ब्रह्मा जी और देवता अपने अपने लोक को चले गए। सो सर्पराज वासुके, मेरे विचार से अपनी बहन जरत्कारु का विवाह उस जरत्कारु ऋषि से ही होना चाहिए। वे जिस समय भिक्षा के समान पत्नी की याचना करें, उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें। यही इस विपत्ति से रक्षा का उपाय है। इस पर शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि हे सूत नंदन उग्रश्रवा, आपने जिन जरत्कारु ऋषि का नाम लिया है, उनका नाम जरत्कारु क्यों पड़ा और इस नाम का क्या अर्थ है? और जरत्कारु ऋषि पत्नी की मांग क्यों कर रहे थे? यह भी रहस्य हमें बतलाएं। क्योंकि एक ऋषि कैसे एक स्त्री की इतनी इच्छा कर सकता है? उसमें यह काम वासना कहाँ से उत्पन्न हो गई? उग्रश्रवा ऋषि कहते हैं कि हे ऋषियों, जरत्कारु नाम का अर्थ समझे। जरा का अर्थ है बुढ़ापा और कारु शब्द का अर्थ है दारुण अर्थात शक्तिशाली। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उनका शरीर पहले तो अत्यंत दारुण था अर्थात शक्तिशाली हट्टा कट्टा था, पर बाद में उन्होंने इतनी तपस्या की कि उनका हट्टा कट्टा शरीर बिल्कुल सूख गया और हड्डी मात्र रह गया। इसीलिए उन्हें जरा ने पकड़ लिया। उनका नाम जरत्कारु हो गया। ठीक इसी तरह वासुकी नाग की जो बहन है, वह भी बड़ी तपस्विनी है तथा उसने भी अपने शरीर को छीन कर लिया। इसलिए उनका नाम भी जरत्कारु ही पड़ा। अब मैं तुम्हें उनके विवाह की कथा सुनाता हूँ। जरत्कारु ऋषि ब्रह्मचर्य के धनी थे। कई दिनों तक ब्रह्मचर्य रखकर वे तपस्या में संलग्न रहे, क्योंकि ब्रह्मचर्य और तपस्या में जो आत्मिक आनंद है वह कहीं भी नहीं है। उन्हें ब्रह्मानंद इतना आने लगा कि वे विवाह करना ही नहीं चाहते थे। वे जप तप और स्वाध्याय में ही लगे रहते और निर्भय और स्वच्छंद रूप से पृथ्वी में विचरते रहे। उन दिनों परीक्षित का राजकाल था। मुनिवर जरत्कारु का नियम था कि वह जहाँ सायंकाल हो जाता वहीं ठहर जाते थे। वे पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे ऐसे कठोर नियमों का पालन करते कि जिनको पालना विषय लोलु पुरुष के लिए तो असंभव ही है। वे केवल वायु पीकर निराहार रहते तथा कई दिनों बाद भोजन करते। इस प्रकार उनका शरीर सूखता गया। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर मुंह किए हुए गड्ढे में लटक रहे हैं। वे एक छोटे से खस का तिनका पकड़े हुए हैं और वही केवल बच भी रहा है और उस तिनके की जड़ को भी एक चूहा धीरे धीरे कुतर रहा है। बेचारे पितृगण निराहार थे, दुबले थे और बड़े दुखी थे। जरत्कारु को उन्हें देखकर बड़ी दया आई। उन्होंने उनके पास जाकर पूछा कि आप लोग जिस खस के तिनके का सहारा लेकर लटक रहे हैं, उसे एक चूहा कुतरता जा रहा है। हे ऋषिगण, आप लोग कौन हैं? थोड़ी ही देर में आप रसातल में चले जाएंगे। आप लोगों की यह अवस्था देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप चाहे तो मेरी तपस्या का एक अंश ले लीजिए तथा अपनी इस दुर्गति से अपनी रक्षा कीजिए। पितरों ने कहा कि हे ऋषि, आप एक बूढ़े ब्रह्मचारी हैं और हमारी रक्षा करना चाहते हैं, परंतु हम आपको बता दें कि तपस्या के धनी तो हम भी हैं, तो आपकी तपस्या का फल लेकर हमें कोई लाभ नहीं है। हम पितर लोग हैं और आज धरती पर प्रेत बने दुख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा वंश नष्ट होने जा रहा है। हे ऋषि, हमारे वंश में बस एक ही व्यक्ति बचा है और उसने भी ब्रह्मचर्य धारण कर लिया है। यह जो आप खस की जड़ देख रहे हैं, यही हमारे वंश का सहारा है। हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं, वही इसकी कटी हुई जड़ें हैं।
यह अधकटी जड़ ही जरत्कारु है, अर्थात आप स्वयं हैं। अगर आपने आगे पुत्र उत्पन्न नहीं किया तो हमें पिंड और जल देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। हे जरत्कारु ऋषि, पिता अपने पुत्र का पुण्य और पाप का भागी होता है। हे ऋषि, चूंकि अब हमारे वंश में कोई नहीं बचा है तो हमारा जीवन भी व्यर्थ हो गया और हम तक पुण्य पहुंचाने वाला कोई नहीं बचा। पितरों की बात सुनकर जरत्कारु को बड़ा शोक हुआ। उनका गला रुंध गया। उन्होंने गदगद वाणी से अपने पितरों से कहा कि हे पितर, मैं जानता हूँ कि आप ही लोग मेरे पिता, दादा, परदादा इत्यादि पितामह हैं। मैं आप लोगों का अपराधी पुत्र जरत्कारु हूँ। मैंने अपने जीवन में संतान उत्पन्न न करके बड़ी भारी गलती की। मैंने अपने वंश का नाश कर दिया। हे पितरी, हे पितृगण, आप लोग मुझे अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बतलाइए। पितरों ने कहा, बेटा, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोगवश यहाँ आ गए हो। भला बतलाओ तो, तुमने अभी तक विवाह क्यों नहीं किया? तुमने अभी तक कोई पुत्र उत्पन्न क्यों नहीं किया? जरत्कारु ने कहा, हे पितृगण, मेरे हृदय में यह बात निरंतर घूमती रहती थी कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूं। मैंने अपने मन में यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देखकर मैंने अपने ब्रह्मचर्य का निश्चय बदल दिया है। अब मैं आप लोगों के लिए निस्संदेह ही विवाह करूंगा। यदि मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी और वह भी भिक्षा की तरह मिलेगी तो मैं उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूँगा, परंतु उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा। उससे एक संतान उत्पन्न करके मैं पुनः ब्रह्मचारी बन जाऊंगा। उधर वासुकी नाग को इस कथा का पता था। वह जानता था कि जरत्कारु ऋषि एक स्त्री की खोज कर रहे हैं। उनके द्वारा नियुक्त सर्प जरत्कारु की बात सुनकर नागराज के पास गए और उन्होंने चटपट अपनी बहन लाकर भिक्षा रूप से जरत्कारु ऋषि को समर्पित कर दी। जरत्कारु ऋषि ने उनके नाम और भरण पोषण जाने बिना अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत उसे स्वीकार नहीं किया और वासुकी से पूछा कि इसका क्या नाम है, और साथ ही यह भी कहा कि मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा। मैं आपको सत्य बतला देता हूँ कि एक संतान उत्पन्न होने के बाद मैं चला जाऊंगा। इसके साथ एक शर्त और है कि यह कभी मेरा अप्रिय कार्य नहीं करेगी, हमेशा मेरी अनुगामिनी बनी रहेगी। वासुकी सर्प ने विधाता की इच्छा समझकर जरत्कारु ऋषि की सारी शर्तें मान ली तथा अपनी बहन का ऋषि के साथ विवाह कर दिया। ऋषि और उनकी पत्नी दोनों ही धर्म में अटल थे और धार्मिक रीति रिवाज एवं गर्भाधान संस्कार के अधीन होकर दोनों ने एक पुत्र उत्पत्ति की चेष्टा की। समय के साथ जरत्कारु की पत्नी गर्भवती हो गई। पत्नी को गर्भवती देख जरत्कारु ऋषि ने सब समझ लिया, क्योंकि जरत्कारु ऋषि त्रिकालदर्शी थे। उन्हें पता था कि इससे यह पुत्र उत्पन्न होगा और मेरा गृहस्थ का जो कर्तव्य था वह पूर्ण हो चुका है। इसके बाद तपस्या प्रेमी ऋषि, ब्रह्मचर्य प्रेमी ऋषि अपनी प्रियतमा पत्नी को छोड़कर जाने लगे। ऋषि पत्नी अत्यंत शोकग्रस्त हो गई। उनका मुंह सूख गया, वाणी गदगद हो गई, आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हुए हृदय से धीरज धरकर हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मज्ञ, हे ऋषि कुमार, मुझ निरपराध को मत छोड़िए। मैं धर्म पे अटल रहकर आपके प्रिय और हित में संलग्न रहती हूँ। मेरे भाई ने एक प्रयोजन लेकर आपके साथ मेरा विवाह किया था, अभी वह पूरा नहीं हुआ है। हमारे जाति भाई कद्रू माता के शाप से ग्रस्त हैं। आपसे एक संतान उत्पन्न होने की आवश्यकता है, उसी से हमारी जाति का कल्याण होगा। आपका और मेरा संयोग निष्फल नहीं होना चाहिए। अभी मेरे गर्भ से संतान भी नहीं हुई है और आप मुझे छोड़कर जाने लगे। पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ है, वह बहुत बड़ा विद्वान और धर्मात्मा ऋषि होगा। यह कहकर जरत्कारु ऋषि पुनः ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले वहां से चल दिए। पति के जाते ही ऋषि पत्नी अपने भाई वासुकी के पास चली गई और उनके जाने का समाचार सब कह सुनाया। यह अप्रिय घटना सुनकर वासुकी को भी बड़ा कष्ट हुआ।
उन्होंने कहा, बहन, हमने जिस उद्देश्य से उनके साथ तुम्हारा विवाह किया था वह तो पूरा हो गया ना। इस पर बहन ने कहा कि हे भाई, अपनी बहन से इस प्रकार का प्रश्न पूछना कदापि उचित नहीं है, परंतु तुमने ऐसा पूछा ही है तो मैं बता दूं कि ऋषि के आशीर्वाद से मेरे गर्भ में एक बालक पल रहा है तथा ऋषि जाते समय बतला गए कि यह अग्नि के समान तेजस्वी है एवं विद्वानों में अग्रगण्य है। यह सुनकर वासुकी बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपनी बहन का स्वागत सत्कार करने लगा और उसके पेट में शुक्र पक्ष के चंद्रमा के समान गर्व भी बढ़ने लगा। समय आने पर वासुकी की बहन जरत्कारु के गर्भ से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ। उसके जन्म से मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा। क्रमशः बड़ा होने पर उसने च्यवन मुनि से वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। वह ब्रह्मचारी बालक बचपन में ही बड़ा बुद्धिमान और सात्विक था। जब वह गर्भ में था तभी पिता ने उसके संबंध में अस्ति अर्थात है यानी पेट में है इस पद का उच्चारण किया था। इसलिए माता ने पिता की याद में उस बालक का नाम आस्तिक रखा। नागराज वासुकी के घर पर बाल्य अवस्था में बड़ी सावधानी और प्रयत्न से उसकी रक्षा की गई। थोड़े ही दिन में वह बालक इंद्र के समान बढ़कर नागों को हर्षित करने लगा, क्योंकि ब्रह्मा जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।